पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। सरकार गिरने के बाद से शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग के कई नेताओं को कट्टरपंथियों ने या तो मार गिराया या जो बच गए हैं वो विदेश में हैं या फिर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। हसीना के ढाका छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान है। लेकिन जहां शांति का नोबेल जीतने वाले यूनुस अंतरिम सरकार संभाल रहे हैं, वहीं उनकी सत्ता संभालने के बाद से पूरे देश में कट्टरपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठन और कट्टरपंथी धार्मिक गुट बांग्लादेश की ऐतिहासिक विरासत को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये लोग आए दिन भारत से शेख हसीना को वापस लौटाने की मांग करते हैं। इसी बीच जब हसीना ने अपने देश के लोगों के नाम ऑनलाइन संदेश जारी किया तो ये कट्टरपंथी इतना बुरा भड़क गए कि हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब के घर को पहले उन्होंने आग के हवाले किया और फिर उसे बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। दरअसल 5 फरवरी की रात 9 बजे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से बांग्लादेशी लोगों को संबोधित करने वाली थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस ऑनलाइन संबोधन से करीब 50,000 लोग जुड़े थे, लेकिन उनके संबोधन से 1 घंटे पहले कट्टरपंथियों और कथित छात्र नेताओं से हसीना के प्रति लोगों में इस जुड़ाव को देखा नहीं गया, उनसे सहन नहीं हुआ। संबोधन शुरू होने से पहले कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी बंगबंधु मेमोरियल में घुस गए और इसे तोड़ना शुरू कर दिया, फिर उसमें आग लगा दी। रात अभी आधी भी नहीं बीती थी कि वे लोग क्रेन और एक्सकवेटर लेकर वहां पहुंचे और हसीना के पिता के घर को गिराने का काम तेज कर दिया। अगली सुबह लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। इमारत जो अब तक मलबा बन चुकी थी उसके साथ ये लोग सेल्फी ले रहे थे। जिस समय ये सब हो रहा था वहां पुलिस मौजूद नहीं थी। वहां के स्थानीय प्रशासन का दावा है कि उन्हें इसके बारे में खबर तक नहीं लगी। यानी यूनुस की सत्ता में बांग्लादेश एक लोकतंत्र से भीड़तंत्र और अब एक कट्टरपंथी तंत्र बन चुका है। बंगबंधु मेमोरियल के टूटने पर शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि ये लोग एक घर से क्यों डरते हैं। पिछली बार इन्होंने आग लगाई थी, अब वो उसे बर्बाद कर रहे हैं। क्या मैंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर ऐसी बेइज्जती क्यों? आप उस घर को मिटा सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं। उनमें अभी इतनी ताकत नहीं कि वे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस आज़ादी को बुलडोजर से ध्वस्त कर सके जो हमने लाखों शहीदों की जान की कीमत पर हासिल की थी। यही नहीं, हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को मारने की साजिश रची। बांग्लादेश सिर्फ एक शख्स के मंसूबों की वजह से बर्बाद हो रहा है। शेख हसीना का यह संदेश ऑडियो फॉर्म में पोस्ट हुआ था। यही नहीं, हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीएनपी नेता हाफिजुद्दीन अहमद ने बंगबंधु शेख मुजीब के घर में तोड़फोड़ को लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कहा है। बीएनपी के इस घटना से नाराजगी और यूनुस सरकार के प्रति नाखुशी से बांग्लादेश की राजनीति को एक नया मोड़ मिला है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हाफिजुद्दीन अहमद का कहना है कि ढाका में शेख मुजीब के घर पर जिस तरह से हमला हुआ उससे अराजकता फैल सकती है। यह कार्रवाई लोकतंत्र को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। इस तरह की घटनाएं देश में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ये घटना लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलना चाहिए, ऐसा हसीना की प्रतिद्वंदी और कट्टर विरोधी पार्टी बीएनपी की मांग है। यानी वो भी इसमें हसीना के साथ है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई। तब भी बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को आग के हवाले किया गया था, अब फिर से इसको निशाना बनाया गया है। बहरहाल 5 अगस्त के बाद आवामी लीग के नेताओं, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। इस बीच अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली। तब से अब तक सत्ता उन्हीं के हाथ में है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो कट्टरपंथी शेख हसीना के ऑडियो संदेश के जारी होने से इतना भड़क सकते हैं कि वो उनके पिता के घर पर बुलडोजर चला देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, वे ही कट्टरपंथी और कथित छात्र नेता भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं।
और अगर हसीना वापस आ जाती हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि ये कट्टरपंथी उन्हें जिंदा छोड़ देंगे? इसकी क्या गारंटी है कि जिन लोगों ने हसीना का घर लूट लिया वो उनकी वापसी पर उनके साथ बदसलूकी नहीं करेंगे? खैर, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।